आज आप लोग पटना में ईवीएम के खिलाफ ईवीएम दहन कर रहे हैं, क्या कहिएगा सर? सर, मैं सभी बहुजन पत्रकार को तहे दिल से 6 दिसंबर 2024 का दिन भारतीय इतिहास नहीं पूरे विश्व के इतिहास में विश्व रत्न बोधिसत्व महामानव महाज्ञानी बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस को हार्दिक बधाई देता हूं। और पूरे बिहार प्रदेशवासियों को और मैं पूरे देश की जनता को इस महामानव की कमी को जो हमारे बीच रह गई है उनके लिए मैं सभी को कहना चाहूँगा कि इस कमी को पाटने के लिए हम लोग को आगे आना पड़ेगा। आज बिहार प्रदेश इकाई की तरफ से समता मूल्य संग्राम दल ने ईवीएम के खिलाफ और बिहार में बढ़ते SC/ST के ऊपर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ एक कैंडल मार्च निकाला था। उसमें मैं कहना चाहूँगा कि आज बिहार की सरकार या केंद्र सरकार में जो ये तानाशाह सरकार बना हुआ है, आँख पे पट्टी बांध करके कान में रुई लगा करके बैठी हुई है और दिन दहाड़े दलित को बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, दलित के भाइयों को हत्या कर दिया जा रहा है, उनकी ज़मीन को हड़प लिया जा रहा है, तो ये नहीं चलने वाला है। दूसरी बात कि मुझे ये बताइए आप कि विकसित राष्ट्र चाहे यूरोपियन कंट्री हो या अमेरिकन कंट्री हो, सभी जगह ईवीएम बैन हो चुका है या ईवीएम बैन कर रहा है। कहीं न कहीं उसके काम पर निष्पक्षता पर सवाल उठ रहा है, तो फिर भारत में क्यों? जो देश बनाया था वो भी आज के डेट में बैन कर। मैं तभी कह रहा हूँ कि जो उसको निर्माण किया यानी जर्मनी या जो भी यूरोपियन कंट्री उसको निर्माण किया अमेरिकन कंट्री, वो अभी उसको बैन कर दिया, यानी उस पर अंगुली उठा रहा है। तो भारत विविधताओं का देश है, अनेकता में एक है, यहाँ हर जाति धर्म के लोग हैं और कुछ लोग ऐसी शोषक बन चुका है जो राजनीतिक को सत्ता को मतलब एक तरीके से बपौती बना लिया। तो ईवीएम खरा नहीं उतरेगा, सीधी बात कहना है कि ईवीएम खरा नहीं उतरेगा। मुझे स्पष्ट कर देना है कि ईवीएम एक मशीन है और मशीन में गड़बड़ी संभव है। ये अभी जो ताना सरकार ये जानती है, लेकिन जानबूझ करके वो ईवीएम को हटाना नहीं चाहती है। और कहीं ना कहीं इसमें चुनाव आयोग का बहुत बड़ा हाथ है। इसमें चुनाव, क्योंकि चुनाव आयोग भी जानता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। भाई, जब इतने बड़े एटीएम प्रदर्शित चौराहे पर लगा, उसमें चोरी हो जा रहा है, एटीएम हैक हो जा रहा है, मोबाइल में आप हजारों पासवर्ड लगाने के बाद मोबाइल हैक हो रहा है, तो ईवीएम कौन सी बड़ी बात है? इसलिए स्पष्ट है कि ईवीएम विकसित राष्ट्र यूरोपियन कंट्री अमेरिकन कंट्री नकार चुकी है। तो भारत सरकार को कान खोल के सुन लेना चाहिए कि समता मूल्य संग्राम दल इसके लिए कमर कस लिया है कि अब ईवीएम तुमको बैन करके अपने झोले में भर करके घर ले जाओ। अब भारत में बहुजन का राज होगा। अब बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, मेरा ये प्रमुखता के साथ कहना है, क्योंकि ईवीएम से कहीं न कहीं पारदर्शिता नहीं है। ये समता मूल्य संग्राम दल के साथ जितने भी बहुजन पार्टियां दलित पार्टियां हैं जो भी है, ये आवाज़ उठ रही है। पूरे विश्व के विकसित राष्ट्रों में आवाज़ उठी कि ईवीएम की निष्पक्षता पर खरा नहीं उतर रहा, यानी ईवीएम के काम पर खरा नहीं है। तो ईवीएम बैन करने में सरकार को क्या तकलीफ है? इसलिए बैन नहीं करना है कि अगर ईवीएम जिस दिन बैन कर दिया उस दिन मनुवादी सरकार मोदी सरकार सत्ता से बाहर हो जाएगा। यह स्पष्ट कह रहा हूँ, बिल्कुल सत्ता से बाहर, क्योंकि वो ईवीएम करके ही पिछले 14 से मतलब 2014 से सत्ता में आया था और 19 में भी उसी चीज़ को दोहराया है और 24 में भी दोहराया है। और ये अगर ईवीएम रहा तो कहीं ना कहीं भारत के लोकतंत्र, भारत के समाजवाद, भारत के बहुजनवाद की खतरा है। अब भारत के जो 85% आबादी है जो कहीं ना कहीं मूल निवासी है, उनका खतरा है भविष्य के लिए। मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा। क्या लगता है ईवीएम खत्म हो जाएगा? जी, ईवीएम हट जाएगा? बिल्कुल। देखिए, ये एक बात बताइए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है। यदि ये जनता मांग कर रहा है तो सरकार को इस पर सोचने वाली मजबूर करनी पड़ेगी। जिस दिन भारत के जनता को महसूस हुआ कि नहीं, ईवीएम कहीं ना कहीं हमारी अधिकार का हनन कर रहा है, हमारी राजनीतिक शक्तियां छीन रहा है, हमारी सामाजिक शक्तियां छीन रहा है, तो इसके खिलाफ हजारों नहीं करोड़ों की संख्या, दोहरा दूंगा इतिहास को, यदि एक छोटा सा हांगकांग चीन को झुका सकता है तो मैं ये मनुवादी सरकार को बोल देना चाहता हूँ, इस तानाशाह सरकार को बोलना, खास करके मोदी को बोलना चाहता हूँ कि अब दिन दूर नहीं कि जब तुम बहुजन के पैरों तले रौंदे जाओगे और तुम्हारा ईवीएम तुम अपने बोड़ा में घर के घर ले जाओगे। मेरा ये कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।